इस समय किसानां दा मामला पूरी तरह भखिया होया है क्योंकि सरकार दे वल्लों किसानां ते वड्डा एक्शन लैंदिया किसानां दे मोर्चे नूं खत्म कर दिता गया है अते कई किसानां नूं हिरासत विच लिया गया है। जिथे सरकार दे इस कार्रवाई दी पंजाब भर दे विच निंदा हो रही है, किसान इस मामले ते निंदा कर रहे ने। सियासत भी किसानां दे मामले नूं लैके फकी हुई है। उत्थे भाजपा दी अगवाई वाली केंद्र सरकार ते किसानां दे हितां नूं नज़र अंदाज करन दे दोष लगाउण लई विरोधी धिर ते पलटवार करदे होए केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार नूं कहा कि पंजाब दी आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा नाल लगदी सरहद ते अंदोलन कर रहे किसानां नूं हटाया है। खेतीबाड़ी मंत्रालय लई ग्रांटां दी मंग ते लोक सभा च चर्चा का जवाब देंदे चौहान ने कहा है कि विरोधी धिर ने किसानां दे वल्लों उठाए मुद्दिआं नूं सुलझाउण च भाजपा दे अक्ष नूं खराब करन दी कोशिश की पर वह बुरी तरह असफल रहे ने। पंजाब सरकार दे वल्लों अंदोलनकारी किसानां नूं हटाए जाण ते बोलदे शिवराज चौहान ने कहा है कि पंजाब दे किसानां नाल तीन मंत्रियां ने चर्चा की, किसानां नाल सारी गलबात हुई, अगली मीटिंग दी तारीख भी तय हुई, पर साडे ते इल्जाम लगा रहे ने कि मीटिंग च किसानां नूं बुला के डिटेन कर लिया गया कि आम आदमी पार्टी साडी दोस्त है। लोक सभा चोणां दे विच कांग्रेस आप नाल रली सी, दोहां ने इकट्ठे लड़के चोणां लड़ियां। उन्होंने खेती सैक्टर लई केंद्र सरकार दे वख-वख कदमां दा जिक्र किया जिस दे विच कर्जे अते फसली बीमे तक पहुंच शामिल है अते कहा किसानां दी भलाई नूं यकीनी बनाउण लई हर संभव यतन कीते जा रहे ने। ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और ये अधिकार भी है हमारा। यहां कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में तो बोल ही नहीं पाएंगे माननीय सभापति। आपको बोलना होगा। बोलने में मजा नहीं आता। आप तो माननीय कृषि मंत्री जी, आप काइंडली ओनली एड्रेस टू द चेयर। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, हमको एड्रेस करिए, सारे सवालों का जवाब दीजिए, आप उधर मत देखिए। ये टोका टोकी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान हूं। जो कहता हूं दिल से कहता हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं। और मुझे आप क्या ये मुझे हनुमान बेनीवाल जी, आप जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं और आप वरिष्ठ हैं, आप पहली बार नहीं आए हैं कि गिलेटिन का टाइम 6 बजे है। सभी बजट के वो समय बदलता नहीं है, वो 6 बजे मुकर्रर है और सभी दलों के सदस्य बोल चुके हैं, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य बोल चुके हैं। ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी सदन चलता, बिल्कुल नहीं होगा। ये तरीका है क्या? ये तरीका सदन का? आप बोलिए माननीय कृषि मंत्री। मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर से घबरा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते। मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, किसान कल्याण इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय संभालने के बाद आप बैठो, ऐसे नहीं, बैठिए। हाँ बोले, बैठो, बैठिए, ऐसे नहीं चलता। माननीय सभापति, माननीय बैठिए महोदय, एक मिनट बैठो, व्यवस्था बैठो, बैठिए। नो डिबेट नहीं करते, बैठिए, डिबेट नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सभी को पर्याप्त मौका, पर्याप्त समय मिलता। हमारे पास समय पर्याप्त भी था, पर्याप्त मौका भी था। अब जब समय अपने पास 2 घंटे 3 घंटे बचे, एक मिनट आप सुन, डिबेट नहीं करते, बैठिए। व्यवस्था में समझें, समय बढ़ा सकते थे, आपका आग्रह भी स्वीकार करते, लेकिन 3 दिन पहले 6 बजे का बुलेटिन निकल गया था।
जब बुलेटिन की व्यवस्था हो जाती है तो फिर समय नहीं बढ़ाया जाता। मानो राज्यसभा में भी या कोई मैं आपको मंडे को मौका दूंगा, मंडे को मौका दूंगा आपको। मंडे को जो विषय जो लोग बैठते हैं, एक मिनट बैठिए। मैं मंडे को सबको 0 ओवर में मौका दे दूंगा। बजट में बोल लेना आप। 2 मिनट बोल तो लिया था 4 घंटे के लिए। प्लीज बैठिए। नहीं, अब 1 मिनट आप व्यवस्था से सुनेंगे ना तो आपको बैठिए डिबेट नहीं करते। 17 मिनट आपको समय था, आपको 26 मिनट समय दिया गया। ठीक, दल को मिलता है, आपको नहीं मिलता। चलो शिवराज जी, उसको भी रखा रखा। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए। आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ने कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं 3 बार 3 मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। लेकिन मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्त थी? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों को और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण
भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी। एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी। 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे। कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई। 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता, और अन्नदाता होता है जीवन दाता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रकट करता हूं। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और तथ्य बताते हैं, आप बजट की बात कर रहे थे। ये बजट मेरे पास रखा हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल 2004 से 2014 का बजट देख लीजिए। 2004-05 में कितना प्रावधान था बजट में? 4,767 करोड़ रुपया, फिर 6,531 करोड़ रुपया। कुल मिला के 10 साल में जो कांग्रेस ने 10 बजट प्रस्तुत किए थे उनमें कुल बजट खर्च किया था, बजट का प्रावधान था 1,51,277 करोड़ रुपया। और ये एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए गर्व है, आपने 1,51,000 करोड़ खर्चा किए थे, हमने 10,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और ये तो केवल कृषि का बजट है। एलाइड सेक्टर और देख लें, इसमें ये मेरे पास प्रमाणित आंकड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुना है। अब जवाब देने का अधिकार तो मेरा है और इसलिए कृपया करके सुन लें। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपने 10 साल में खर्च किए 15,544 करोड़ रुपया, हमने किए 43,425 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े, परसेंटेज की बात हो रही थी। सच सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। 13 और 14 में आपने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें केवल 1.66% कृषि पर प्रावधान आपने किया था। आप हमारी बात करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और बाकी फिशरीज, ये सारे बजट अगर मिला लें तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा राशि यूपीए की सरकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खर्च करने का काम किया है। और हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आप सुन तो लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लीडर विजनरी हो, जनसेवा और देश की सेवा लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की पूर्ति का संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जाए और उस रोड मैप पे दिनों रात परिश्रम करके चला जाए तो चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे उत्पादन में, मैं मोदी सूत्र आपको बताता हूं। ये भारत है, आज का भारत, नया भारत। एक जमाना था
तब हम अमेरिका का PL480 जैसा गेहूं खाने को विवश थे, लेकिन आज अन्न के भंडार भरे हुए और 80 करोड़ भारतवासियों को, यूरोप की कुल आबादी है 50 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, कुल दोनों मिला के यूरोप और अमेरिका होते 80 करोड़ के, अकेले 80 करोड़ को नरेंद्र मोदी जी फ्री में गेहूं और चावल दे रहे हैं। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार उत्पादन बढ़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोडक्शन देख लीजिए, ये मोदी जी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 265.05 मिलियन टन था 13-14 में, ये बढ़ के अब 330.92 मिलियन टन हो गया है। और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 277 मिलियन टन से बढ़ के 362.08 मिलियन टन हो गया है। आप राइस, आप गेहूं देख लीजिए, आप चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए, लगातार अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है। गेहूं पहले जब 13-14 तक यूपीए की सरकार थी 2416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब बढ़ के 2859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं 3145 से 3540 तक, एक एक आंकड़ा है मेरे पास, ये उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ भी रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी रणनीति है, मोदी सूत्र है। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी, और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। उससे किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने की एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। नई किस्में बीज की पिछले 10 सालों में 2900 नई किस्में बीजों की जारी की गई है। 2900 नई किस्में। ये बीज जलवायु अनुकूल है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इनमें से कई बायोफोर्टिफाइड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बीज नहीं, अभी जल शक्ति विभाग के बजट पे यहां चर्चा हो रही थी। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने तय किया पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, अटल जी के नदी जोड़ों के संकल्प को पूरा करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पानी का उपयोग कैसे होना चाहिए? पानी का उपयोग और पानी का बेहतर उपयोग, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की कल्पना भी भारत में पहले नहीं हुई। ये कल्पना भी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। एक एक बूंद से अधिक उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक यूपीए की सरकार थी, प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ये पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड
22-23 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी, ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया। और 18,16,221 छोटे बड़े मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैकेनाइजेशन के काम में भी लगातार चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय,